इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। आज का प्रसंग है देवी भागवत की महिमा और माँ देवी की महिमा। जब भगवान श्री कृष्ण जी सैमंतक मणि लेने गुफा में गए और जामवंत रीछ से भगवान श्री कृष्ण ने 28 दिनों तक युद्ध किया। इतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। तब उनके पिता वसुदेव जी ने नारद मुनि के श्रीमुख से श्रीमद् देवी भागवत पुराण को श्रवण किया और देवी माँ की कृपा से भगवान श्री कृष्ण सकुशल मणि और जामवंती को साथ वापस ले आए। और कंस के हाथों से जो कन्या छूटी थी वह कन्या कौन थी और कहाँ गई, यह प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से लिया गया है। द्वारिका में भोजवंशीय राजा सत्यजीत रहते थे। उनने सूर्य की आराधना करके उनसे सैमंतक नामक एक अत्यंत दैदीप्यमान मणि प्राप्त कर ली थी। उस मणि के धारण कर लेने पर सत्यजीत साक्षात सूर्य के समान दिखाई देता था। एक बार जब यादवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान सूर्य उन्हें मिलने आ रहे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने यादवों का भ्रम दूर करके उन्हें बताया कि आने वाला सूर्य नहीं, वह सैमंतक मणिधारी सत्यजीत है। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उस प्रदेश में किसी प्रकार की मानुषी अथवा देवी आपत्ति का चिन्ह तक नहीं था। वह मणि धारक को प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्रदान करती थी। उस दिव्य मणि को पाने की भगवान श्री कृष्ण ने भी इच्छा प्रकट की थी, परंतु सत्यजीत ने इनकार कर दिया था। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेन कंठ में उस मणि को धारण करके और अश्वारूढ़ होकर के मृगया के लिए वन को गया और दुर्भाग्यवश वहां अश्व सहित प्रसेन को एक सिंह ने मार डाला। संयोग ऐसा हुआ कि जामवंत रीछ ने उस सिंह को मारकर उससे मणि ले ली और अपनी गुफा में आ गया। उस मणि को खिलौना समझकर जामवंत की बेटी उससे खेलने लगी। इधर द्वारिका में यह बात फैल गई कि सत्यजीत द्वारा मणि देने से इनकार करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसके भाई का वध कराया है और मणि अपने अधिकार में कर ली। श्री कृष्ण इस मिथ्या अपवाद से दुखी तथा चिंतित हो उठे। उन्होंने सत्य का पता लगाने का निश्चय किया और फलतः वे जहाँ प्रसेनजीत की खोज में वन को निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ वन में पहुंचकर अश्व सहित प्रसेन को और उसके पास ही एक सिंह को मरा पाया। उन्होंने वहां एक रीछ के चरण चिन्ह भी देखे जो भीतर गुफा में उसके प्रविष्ट होने की सूचना देते थे। इस दृश्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने रीछ द्वारा सिंह का वध करने का तथा मणि रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बाहर अपनी प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण के संगी साथी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते करते जब थक गए तो निराश होकर घर लौट आए। उन लोगों ने श्री कृष्ण भगवान के नष्ट हो जाने का समाचार फैला दिया। भगवान श्री कृष्ण के न लौटने पर वसुदेव व्यथित हो उठे। उसी समय वहां देवर्षि नारद का शुभागमन हुआ।
उन्होंने पुत्र की चिंता से आकुल व्याकुल वसुदेव जी को देवी भागवत पुराण सुनने का परामर्श दिया। वसुदेव जी ने माँ जगदम्बा की महिमा से अपना परिचय प्रकट करते हुए उन्हें बताया कि जब मैं देवकी के साथ कंस के कारागार में पड़ा था और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला था, तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ही असंतुलित हो गए थे। उस समय मैंने अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग को बुलाकर उनसे अपने दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछा। तब गुरुदेव ने मुझे देवी भागवत पारायण करने को कहा था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि कारागार में पड़े मेरे लिए विधि विधान से इस पवित्र पुराण का पारायण संभव नहीं, अतः आप मेरी ओर से मेरे लिए यह अनुष्ठान करने की कृपा करें। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गर्ग मुनि ने विंध्याचल में जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना किया और विधि पूर्वक देवी भागवत का नवा पारायण किया। पाठ की समाप्ति कर मुनीश्वर ने मुझे आकर बताया कि देवी ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की है। मेरी प्रेरणा से विष्णु नारायण भूभार हरण के लिए वसुदेव देवकी के घर अवतार धारण करेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को नंद यशोदा के पास पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की पुत्री को लेकर कंस को सौंप दे। उस समय बालिका को पृथ्वी पर पटकेगा और उसी समय वह बालिका कंस के हाथ से छूटते ही दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप में लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर निवास करेगी। गर्ग मुनि के मुख से देवी के वरदान को सुनकर पत्नी के साथ ही मैं बहुत प्रसन्न हुआ। गर्ग मुनि के वचन अनुसार ही सारी घटनाएं घटी और मैं अपने पुत्र रत्न श्री कृष्ण को सुरक्षित रख पाया। यह सारा विवरण सुनाकर वसुदेव नारद जी से बोले, हे देवर्षि, देवी की महिमा का तो मैं तभी से कायल हूँ। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ सौभागमन हुआ है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप ही मुझे देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी ने प्रसन्न मन से नवा पारायण किया। वसुदेव जी ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर ग्रंथ और वाचक नारद जी का पूजन किया। उधर भगवती माँ की माया से भगवान श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक रीछ की बालिका को मणि से खेलते हुए देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ज्यों ही उस बालिका से मणि छीनी, त्यों ही उस बालिका और उसके कंदन को सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध लगातार चलता रहा। जामवंत निरंतर कृश होता गया, अर्थात दुर्बल होता गया और भगवान श्री कृष्ण माँ देवी की कृपा से शक्तिमान होते गए। अतः भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को पराजित कर दिया। जगदम्बा की कृपा से जामवंत को पूर्व स्मृति आ गई और उसने त्रेता में रावण वध करने वाले भगवान श्री राम को ही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार जानकर भगवान का वंदन किया तथा अज्ञान में अपने किए गए अपराध के लिए क्षमा याचना की। जामवंत ने मणि के साथ
साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया। इधर मथुरा में कथा समाप्ति के दिन वसुदेव जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद ले रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण मणि और भार्या सहित वहां आ पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण को देखकर सभी हर्षित हो उठे। वसुदेव जी और देवकी ने तो हर्ष के अश्रुओं से अपने नेत्रों के तारे का स्वागत किया तथा भगवती के प्रति आभार प्रकट किया। वसुदेव जी को श्री देवी भागवत पुराण का श्रवण करके उनके कार्य को सिद्ध करके श्री नारद जी ने सत्यलोक के लिए प्रस्थान किया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जगदम्बे मैया की जय।